जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें हम हमारा पूरा जीवन दर्शन देख सकते हैं। पूरे जीवन को हम समझ सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया, सांख्य योग का ज्ञान दिया, भक्ति योग बताया। कर्म योग ऐसा जिसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, तो मेरे बीच में सामने कैमरा है, तो ये कोई न कोई कर्म किया जाएगा, तो उसमें कोई न कोई साधन या माध्यम की होना आवश्यक है। वैसे सांख्य योग यानी ज्ञान योग में ज्ञान प्राप्ति के लिए आप किसी ज्ञानी के पास जाएंगे, महापुरुष के पास जाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, कहीं न कहीं से आपको ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, तो आप ज्ञान योग में, सांख्य योग में आगे बढ़ पाते हैं। तीसरा मार्ग उन्होंने बताया कल्याण का, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में अवश्य बीच में कोई माध्यम या कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि भक्त का भगवान से सीधा संपर्क होता है। ये तीनों माध्यम उन्होंने बताए अर्जुन को अपने कल्याण के लिए, किंतु इनके बताने के बाद में भी भगवान इतने दयालु है, जब अर्जुन ये सब तैयार नहीं हुए युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने ये तीन जो नियम बनाए थे भगवत प्राप्ति के, कर्म योग, सांख्य योग और भक्ति योग, इन तीनों नियमों को भी उन्होंने स्वतः तोड़ दिया। और क्या कहा उन्होंने? इनको तोड़ करके अर्जुन को भगवान ने कहा, मामेकम शरणम व्रज। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने कि ये सारी चीजें छोड़ दे, तुमसे कर्म योग नहीं होता है, सांख्य योग नहीं होता है, भक्ति योग नहीं होता है, इन सब को त्याग दो, किंतु मेरी शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ। गीता जी का यही तो महत्व है कि शरणागत होना, गीता को समझना है। शरणागत होने का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दें, नहीं। सब कुछ करते हुए केवल ईश्वर की सत्ता को मानना है, ईश्वर की उपस्थिति को मानना है, उसी को सब जगह देखना है, समझना है, सुनना है, और स्वयं को भूल जाना है। स्वयं को भूल करके केवल उनकी शरण में चले जाना है। उसमें किंतु, बट, लेकिन, किंतु ये सब नहीं होता है। भगवान की शरण में चले गए। जैसे अष्टांग योग में एक साधक मान लो आगे बढ़ता है तो धारणा की अवस्था में आता है, और धारणा के बाद में धीरे धीरे शनै शनै जब धारणा करते रहते हैं तो ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है। वो साधक धारणा में न रह करके ध्यान की अवस्था में आ जाता है। वैसे ही जो मनुष्य, जो मानव, जो प्राणी, जो भक्त भगवान के शरणागत हो जाता है, वो शरणागत न रह करके शरण्य ही रह जाते हैं, ईश्वर ही वहां रह जाते हैं। वो जो शरणागत हुआ व्यक्ति है वो वहां रहता ही नहीं, यानी स्वयं की उपस्थिति को भी वो नहीं मानता, केवल ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसी उसकी मान्यता होती है। और यही शरणागत होना है, दिखाने के लिए नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, चले गए, नहीं। शरण हो जाना है तो आप शरणागत नहीं रह करके शरण्य हो जाएंगे। जिनके शरण में गए हैं केवल वो ही रह जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही भगवान ने। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।